हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 के एग्जांपल्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला एग्जांपल है जॉन और जीवंती है। उनके पास टोटल 45 मार्बल्स है। अगर दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो 124 आता है। इन क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो हम कर लेते हैं। लेट करते हैं किसके, जॉन के मार्बल कितने हैं, एक्स है, और जीवंती के कितने होंगे। फिर जीवंती के हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि टोटल मार्बल ही 45 थे। उसमें से अगर एक्स चले गए तो जो बचे होंगे जीवंती के पास होंगे। ठीक है। अगर आप ये सोचो, इनके दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं, मतलब पहले जॉन के, टोटल जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स, उसमें से 5 चले गए तो जॉन के पास अभी इतने मार्बल है। ओके। और जीवंती के पास कितने हैं, उसके पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से भी 5 खो गए। कितने खो गए? 5। तो अब उसके टोटल बचे 40 माइनस एक्स। अब अगर वो कह रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट कर लेंगे तो टोटल हमारे पास वो आ जाएंगे कितने उनके पास मार्बल्स थे, मीन्स एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल टू 124 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324x, सॉरी नॉट x, इक्वल टू 0। अब हम इस वाली पूरी टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ हमारी पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। हम दूसरा पढ़ेंगे। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy is in rupees and minus a particular, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है, अगर मान लो मैंने एक दिन में 100 बना दिए टॉय, तो उनका प्राइस क्या होगा। एक मिनट, नहीं सॉरी, हाँ, मान लो मैंने एक टोटल क्या है हमारे 55 फाउंड, ठीक। हमने एक दिन में मान लो 10 टॉय बना दिए, तो उसका प्राइस क्या रहेगा, 55 में से 10 माइनस कर लेंगे, वो 45 उसका प्राइस हो जाएगा। अगर हमने मान लो एक दिन में 3 टॉय बना दिए तो उनका प्राइस क्या रहेगा, 55 माइनस 3 मीन्स 52। मतलब जितने भी हम टॉय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको अगर हम 55 में से माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ये उसमें बोल रखा है। एक बार फिर पढ़ लो। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production 750 हो गई है। तो हमको बस इक्वेशन बनानी है इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉय कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड कितने एक्स हो रहे हैं, हमने एक्स कर लिया। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मुझे बताओ टोटल प्रोडक्शन क्या होती है। अगर मान लो मैंने 10 टॉय मैंने एक दिन में बनाए, ठीक है, और एक टॉय की वैल्यू थी 55 माइनस 10 कर लेके 45 लिख दिया, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मीन्स 450 की हो जाएगी। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, वो हो जाएगी टोटल प्रोडक्शन एक्स ब्रैकेट 55 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू किसका हो जाएगा 750, क्योंकि एक दिन उनका 750 ग्रैंड टोटल हो गया था। तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। और यह हमारी इक्वेशन हो गई, बस इक्वेशन बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। यह हमारा हो गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक बार उसको चेक कर लेते हैं और आप एक बार उसे रीड करो क्या करना है। इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि इक्वेशन बतानी है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब हमारी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। मीन्स हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन में होगी अगर वो 2 होगी तभी हमारा क्या कहलाया जाएगा कि ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके,
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, ये आ गया। अब आगे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा, बाकी क्या क्या होगा, ये 2 उधर आके इस पे हो जाएगा, तो ये माइनस 6x, मैं पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, रुको, 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 3। ओके, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये ओके हो जाएगा माइनस 6x, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 0। ओके, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है मीन्स ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्यों उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री मीन्स डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। तो पहला तो हमारा सही हो गया। हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है? अच्छा, ये नंबर है 1 2 3 एंड 4। एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ओके, ये अंदर करेंगे पहले इसको हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, ये आपको दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है, कैप क्यों लिख दिया मैंने, a माइनस बी इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम इसको लगा लेंगे, या फिर हम सीधा सीधा भी अगर कर देंगे तो भी ये हो जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले इसको ये लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये तो यहाँ से कट गया और ये आपका बच जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो डिग्री थी वो कितनी है? 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए? 2। ओके, तो ये नहीं है। हम थर्ड करते हैं। थर्ड है x ब्रैकेट 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस नॉट माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं 4। 4 क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यूब वाला आ गया, वो क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, अब पुट कर देंगे इसको, मीन्स x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2 ब्रैकेट x प्लस 2। ओके, ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 6x ब्रैकेट x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल में ये चल रहा है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, इस वाले को ही लिख करना है हमने सॉल्व। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 4। अब क्यूब वाली टर्म्स, सब टर्म इधर आ जाएगी। ओके, इतना आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, ये तो कट गया। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी ख़त्म हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 2 का। ओके, अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। हाँ, ये रहा, एक बार आप रीड कर लो। हमें इसमें क्या बताना है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? पहले मैं लिख क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन क्या है? जब हम इस 2 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, इनसे हमें 5 बनाना है तो बन जाएगा
2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया x माइनस 1। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ गया x माइनस 1। ठीक है, ये जो बचा हुआ था हमने लिख लिया, इक्वल टू 0 है। इसकी दो वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा इतना ही निकालना था। अभी इसमें आप मुझसे कभी ये पूछ सकते हो कि जो 6 में हमने 6 1 कर दिया, ये भी तो 5 बना रहे हैं। ठीक है, बना के देखते हैं वो क्या होता है। 2x² माइनस 5x प्लस 3 ये था। आपने कहा ये यूज़ करो, मैं कर लेता हूँ। माइनस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब देखो इससे भी आंसर निकलेगा, ट्राई करते हैं। जैसे 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 3। अब इधर से यहाँ पे हम फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे आपको उसका वो बताता हूँ, क्यों फंस रहे हैं। इतना मिटाते हैं पहले। और दूसरा हमने जो हमने सॉल्व करा उसमें क्या लिखा था हमने। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैं इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है, उसमें आंसर क्या आएगा 6 × 1 माइनस 6। और यहाँ करूँगा वो तो -2 × -3 मीन 6। और जब हमने इसके प्राइम फैक्टर करे थे, किससे करे थे, 6 के करे थे ना। तो यहाँ आंसर -6 है, यहाँ 6 है, इसीलिए इससे आंसर नहीं आ रहा और इससे आंसर आ रहा है। ओके, अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, इसमें 3 लिखा है तो ये होगा 4, ये है। ठीक है, इसमें भी रूट्स बताने हैं, फिर से हम वही ट्राई करेंगे। 6 × 2 = 12। ठीक है, ये 6 और ये 2 लिख लेता हूँ एक बार। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 6 और इस 2 से सॉल्व करेंगे, 12 आएगा, मीन्स 4 3 3 1। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये भी कैसे हो जाएगा, देखो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें असली में किसका निकालना था, आप देखोगे तो 6 × -2 करा है हमने, -12 का निकाला है। और हम 4 और 3 को कर रहे हैं, -4 और 3 को, वो भी 12 आ रहा है माइनस का, इसलिए हमारा ये सही है। ठीक है, तो एक चीज़ और करते हैं, देखो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं क्या करता हूँ, अगर 3 और 6 एक साथ लिख लूँगा तो ईजी कॉमन आता है, और 4 और 2 एक साथ लूँगा तो ईजी आएगा। ठीक है, आपको पेपर में ध्यान देना है ये कि अगर ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, चलो पहले आपके लिए। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, फिर क्या आएगा अंदर, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2, यही आएगा आंसर। तो वही आएगा, उससे भी वही आएगा। इनके रूट्स निकालते, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1/2, x 2/3। आंसर तो यही आएगा। बट मैं क्या करता, अगर हम ये कर लेते प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होता है, इसमें सीधा 3x कॉमन आता है, यहाँ से आपका आता 2x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आता आपका -2, तो क्या आता 2x प्लस 1। मतलब मेरे को ये सही लगता है कि अगर दोनों फैक्टर वाले साथ में हो जाए तो हमको ईजी रहेगा, बस इसीलिए करा था, और कुछ नहीं होता। आंसर इससे भी देखो वही आएगा। ये देखो, ये दोनों चीज़ हमारी, ये दोनों ऊपर वाली सेम आ गई। आंसर हमारा यहीं ख़त्म हो गया था, मैंने आपको फर्दर ऐसे ही करके दिखा दिया। अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, फाइंड द रूट, इसमें भी रूट्स बताने हैं, तो पहले लिख लेते हैं। अब इसमें देखो बीच में रूट वाला आ गया, आप बोलोगे हमें तो रूट का आता ही नहीं, ट्राई करके देखते हैं। 3 × 2 = 6, 6 का निकालना है। अगर पता होगा 6 को मैं रूट में ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो 2√6 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा 6 ही बन जाएगा। तो हम तो एक तो ट्राई ऐसे कर लेते हैं आपको कराने का, तो लिखते हैं 3x² माइनस √6 माइनस √6, x भी आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, अब 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √3 × √3, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 मीन्स √2 और √3। अगर मैं इसमें से √3x कॉमन लूँगा तो इसमें क्या बचेगा, देखो एक √3 बचेगा, वो लिख दिया, एक x बचेगा, वो लिख दिया, माइनस इसमें से मैंने √3 निकाल लिया, तो कितना बचा, √2 लिख दिया, डन। फिर हम इन दोनों में से क्या अब √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 × √2, तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा फिर से, -√2, तो क्या बचेगा, 6 में से अगर ये चले गया तो कितना बचा, √3, तो √3x यहाँ बच गया,
और √2 में से एक √2 चलेगी, 2 में से एक √2 चले गया तो कितना बचेगा -√2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 और सेम उधर से भी बन जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी सेम ही आएगा। तो मैं एक ही को सॉल्व कर देता हूँ, x इक्वल टू, ठीक है, इसके 2 वैल्यू आएगी, वो दूसरी भी क्या होगी, सेम होगी।